हिंदू धर्म का ध्येय लक्ष्य है, सनातन धर्म का ध्येय और लक्ष्य है, मनुष्य मात्र का ध्येय और लक्ष्य, मनुष्य मात्र कह रहा हूं। तो बोले गुरुदेव जो मुसलमान है और जो ईसाई है तो क्या वो पशु है? मनुष्य मात्र का ध्येय। हमारी भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म की धारा मनुष्य मात्र की धारा है। उसने कभी हिंदू और मुसलमान और ईसाई नहीं किया। उसने कहा मनुष्य, इस पूरे चराचर जगत में जो भी मनुष्य है सबका ध्येय और लक्ष्य एकमात्र ब्रह्म है। अब आप अपने आप को बांट लीजिए कि मैं हिंदू हूं, कि मैं मुसलमान हूं, कि मैं ईसाई हूं, और तो और मैं इस परिवार से हूं, इस जाति धर्म से हूं, मैं इस परिवार से हूं, उस जाति धर्म से हूं। जितना आप बांटेंगे सुख के लिए उतना ही दुख व्याप्त होता चला जाएगा। जितना जितना हम बटे और आप और हम इस समय तो सोचते हैं परिवार की परिभाषा है कि जो हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, यही हमारे परिवार है। इसके अतिरिक्त परिवार ही नहीं, सब समाप्त। सिर्फ पति पत्नी बच्चे परिवार है। छोटा परिवार सुखी परिवार नारा दिमाग में भर दिया गया। छोटा परिवार सुखी ये षड्यंत्र किया किसने? हमारी सरकार ने। छोटा परिवार तो कहां है सुख? उस 4 लोगों में चारों दुखी हैं। 4 लोगों में चारों दुखी है। जितना हम अपने आप को बांटते जाएंगे, ध्यान रखना हम अखंड से हैं, और जब तक हमारे जीवन में हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम चाहते हैं, ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम फिर से अखंड से ना जुड़े। हम खंड खंड होकर उस अखंड आनंद की परिकल्पना में हैं। खंड खंड होके हम छोटे छोटे टुकड़े में बट के ये सोचते रहे कि सुख 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 मिलेगा और दुख व्याप्त हो गया। मैं चाहता हूं कि आप विराटता को धारण करें। मैं चाहता हूं कि हिंदू धर्म की विराट धारा, सनातन धर्म की विराट धारा, वह ब्रह्म की, ब्रह्म आनंद की, ब्रह्मानंदम परम सुख की। सुख और परम सुख में अंतर है। सुख तो हमें अपने आप से भी मिल जाता है, हमारे माता से, हमारे पिता से, हमारे पुत्र से, हमारे पुत्री से, हमारे स्वजन सगे संबंधी परिवार से हमें सुख मिल जाता है, लेकिन दुख भी पीछे लगा रहता है। ध्यान रखना, जब तक आप सुख चाहते रहोगे आपको दुख मिलता रहेगा। तो गुरुदेव क्या करें? हमने हमेशा कहा कि आपको परम सुख की चिंता करनी चाहिए। परम सुख एक बार अगर आपको प्राप्त हो जाए तो कोई आपको दुनिया में दुखी नहीं कर सकता। वह परम सुख कैसे प्राप्त हो? उस परम सुख की अभिप्सा हो, हमारे मन में प्यास, अभिप्सा मतलब हमारे मन में ऐसी प्यास हो परम सुख की, परम शांति की, परम विश्रांति की। नहीं कहते लोग आराम कर लें, आराम कर लें, आराम कर लें, थक गए, शारीरिक रूप से थक गए, मानसिक रूप से थक गए, हर पल आप थके हुए हैं। और मैं कहता हूं विश्राम कर लो। परम सुख की आवश्यकता है प्रिय, परम शांति की आवश्यकता। परम शांति मतलब हम आपको ऐसी शांति प्रदान कर दें कि कभी कोई आपको अशांत ना कर सके, ऐसी शांति। हम आपको ऐसी जोन में पहुंचा दें, ऐसी स्थिति में पहुंचा दें, लेकिन प्यास आपकी होगी तब। आज मैं आपको जिज्ञासु दीक्षा दे रहा हूं, आपके मन में ऐसी जिज्ञासा पैदा कर रहा हूं क्योंकि आप भूल ही गए हैं कि परम सुख मिल सकता है। आप भूल गए ही हैं कि आप मालिक हैं। आप भूल गए हैं कि आप वही हैं। आप नहीं कहते मेरा बेटा, ईश्वर भी आपको अपना बेटा कहता है। आप ईश्वर से हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आप ईश्वर के अंश हैं और आपका स्वरूप क्या है? आप ईश्वर के अंश हैं और आपका स्वरूप क्या है? अविनाशी। अविनाशी मतलब आप कभी मर नहीं सकते, आपका कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन आप विश्वास में हैं क्या नाश नहीं हो रहा? और तो और जो कुछ बचा बचा बा, आपके माई बाबू भाई बहन सब कहते हैं तो नाश हो जाए।
आप हर पर नाशवान हैं। देखो, आप देखो, चिंतन करो, आप याद करो, इन 3 दिनों में मृत्यु अपने सामने रखो। हर पल आप जब से जन्मे हैं तब से और कहीं नहीं पहुंच रहे, सिर्फ मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और आप कितने भी ज्ञानी हो, ये भरोसा मुझे नहीं दिला सकते कि आप कब मर जाएंगे। आप कब मर जाएंगे सोचिए कि अभी भगवान करे कि आप इन 3 दिनों में मर जाए, मर जाए, इन 3 दिनों में गुरु के सम्मुख मर जाए, पर सांसें चलती रहे। मर जाए पर आप परिवर्तित हो जाए, मर जाए पर आपका प्राण खड़ा हो जाए, मर जाए पर आपकी आत्मा आपको साक्षी बने। तो मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि अविनाशी हैं आप, यानी अविनाशी से विनाश पैदा नहीं, विनाशी पैदा नहीं होता। आप उसके हैं, उसी के हैं। और मैं तीसरी बार कहता हूं वही है, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं होता।